जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे बेटा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखो इसका एक एग्जांपल लेंगे हम। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। देखो बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? single solute combined with single solvent, then formation of binary solution। अभी सोल्यूट होगा बेटा लिक्विड स्टेट में, और सॉल्वेंट भी होगा लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड सोल्यूट कंबाइंड विद लिक्विड सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब लिक्विड सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होगा तब बोलेंगे बेटा हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखो जब लिक्विड सोल्यूट कंबाइन होगा लिक्विड सॉल्वेंट के साथ तो उसी को बोलेंगे हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अभी ये जो लिक्विड होगा बेटा ये होगा वोलेटाइल, और सॉल्वेंट का भी जो लिक्विड होगा वो भी होगा बेटा वोलेटाइल। वोलेटाइल किसे कहेंगे हम? देखो जो लिक्विड फेज से तुरंत वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहेंगे बेटा हम? वोलेटाइल। ठीक है। देखो इसके बाद देखेंगे हम पॉइंट नंबर सेकंड, solution taken in closed container, equilibrium would be established, the solution taken in closed container, both liquid would evaporate and equilibrium would be established, देखो क्या लिखा हमने? सॉल्यूशन टेकन इन क्लोज कंटेनर। हम एक क्लोज कंटेनर के अंदर बेटा सॉल्यूशन को लेंगे और उसके अंदर जो लिक्विड है ये क्या हो जाएंगे? वेपोराइज हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम फॉर्म करेंगे। मतलब लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो समझेंगे हम इसे। जैसे कि हमने एक क्लोज कंटेनर लिया और इसमें लिया हमने ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, इसे बोलेंगे हम ए टाइप्स ऑफ लिक्विड। और देखो बेटा ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो लिक्विड फेज से वेपर फेज में और वेपर फेज से लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज से कन्वर्ट हो गया वेपर फेज में और वेपर फेज से कन्वर्ट हो गया लिक्विड फेज में। तो इसी को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो इसके बाद लिया हमने बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हम देखो प्योर लिक्विड बी लिया, इसमें इसे बोलेंगे हम बी टाइप्स ऑफ लिक्विड।
और बी टाइप्स ऑफ लिक्विड बेटा वेपराइज हो जाएगा, वेपर फॉर्म करेगा, देखो, और फिर से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, और वेपर फेज से फिर से बेटा लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। तो इसे बोलेंगे हम बी टाइप्स ऑफ लिक्विड। अभी इसको कंबाइन करेंगे, तो बेटा फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, और इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड भी होगा और बी टाइप्स ऑफ लिक्विड भी होगा, और ये क्या फॉर्म होगा बेटा? सॉल्यूशन। तो देखो ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर से वेपर फेज से कहां पे आ रहा है? लिक्विड फेज में आ रहा है। देखो लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर फेज से फिर से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। इस कंडीशन को बोला बेटा हमने इक्विलिब्रियम। तो यही लिखा, देखो सॉल्यूशन टेकन इन क्लोज कंटेनर के अंदर हमने सॉल्यूशन लिया, बोथ लिक्विड वुड इवेपोरेट, देखो ए और बी इवेपोरेट हो रहे हैं, और इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टैब्लिश, मतलब लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहे हैं, और वेपर फेज से फिर से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर सेकंड। अभी देखो बेटा ए टाइप्स ऑफ लिक्विड है, ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, और इस वेपर का कुछ प्रेशर है, तो इस प्रेशर को कैसे लिखेंगे हम? देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए को लिखेंगे हम पी नॉट ए। अब ये बी का है बेटा, सिर्फ बी का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी को कैसे लिखेंगे हम? पी नॉट बी से डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे हम पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। देखो पॉइंट नंबर थर्ड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट partial pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction of each component in the solution। देखो बेटा क्या लिखा हमने यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर बेटा पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। देखो जैसे कि हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया और इसमें लिया बेटा हमने ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, इसे बोलेंगे हम ए टाइप्स ऑफ लिक्विड। तो इसके कुछ खुद का प्रेशर होगा, वेपराइज हो जाएगा, और इसे क्या लिखा था हमने? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और डिनोट किया था बेटा पी नॉट ए से। ठीक है, अभी इसको हम कंबाइन करेंगे, देखो प्योर लिक्विड बी के साथ, तो ये बी का वेपर प्रेशर हो गया प्योर लिक्विड बी। तो इसको कैसे लिखा था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, और इसको डिनोट करेंगे बेटा हम पी नॉट बी से, इसको डिनोट करेंगे हम पी नॉट बी मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अभी देखो इसको कंबाइन करेंगे,
ए और बी को, तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा और बी टाइप्स ऑफ लिक्विड भी होगा। तो इसके ऊपर बेटा ए के भी वेपर प्रेशर होंगे, बी के भी होंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। ठीक है, अभी देखो क्या लिखा हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी देखो बेटा, इसके ए के है इसके अंदर 5 मोल, कितने मोल है, सपोज 5 मोल, और बी के है कितने मोल, 6 मोल लिया हमने। तो हमें सिर्फ ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है। सॉल्यूशन के अंदर ए भी है और बी भी है, ए का भी प्रेशर है और बी का भी प्रेशर है, बट हमको ए का प्रेशर निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको लिखेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब सिर्फ ए का प्रेशर, सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ ए का प्रेशर, इसे बोलेंगे बेटा हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, तो सॉल्यूशन के अंदर ए का फ्रैक्शन, देखो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन कितना है ए का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को कैसे लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी। सॉल्यूशन के अंदर बेटा ए का कितना फ्रैक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि ए का कितना पार्शियल प्रेशर रहेगा। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर निकल के आएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली कितना है ए का, देखो ए के मोल कितने ऊपर हो, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड करो टोटल मोल्स में, 5 मोल प्लस 6 मोल। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बेटा सिर्फ बी का पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है, देखो सॉल्यूशन के अंदर बी का पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है, बी को कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अभी देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी कितने, देखो 6 अपॉन 5 प्लस 6। तो सब इन दोनों को कंपैरिजन में पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा निकल के आएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हो। अभी बी का कितना है, 6/11, कितना 6/11, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 5/11। ठीक है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या आएगा, ज्यादा रहेगा। इसके ज्यादा वेपर फॉर्म हो जाएगा बेटा, बी के ज्यादा वेपर फॉर्म हो जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर भी कैसा रहेगा, ज्यादा निकल के आएगा। तो ठीक है, तो पार्शियल मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ गया। अभी देखो ए का कितना है 5/11, बी का कितना है 6/11, तो बी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्यूशन के ऊपर बी के वेपर ज्यादा फॉर्म हो जाएंगे और बी का जो प्रेशर है बेटा वो बढ़ जाएगा। तो यही समझना है हमको, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा, जिसका मोल फ्रैक्शन कम उसका पार्शियल प्रेशर भी कम। देखो हमको सिर्फ ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, हमको सिर्फ ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है। इसके ऊपर देखो ए के भी प्रेशर है और बी का भी प्रेशर है, तो हमको ए के लिए पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, देखो बेटा इक्वल टू पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। देखो यहाँ का वेपर प्रेशर लिखा है हमने, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड है, तो हमें सॉल्यूशन के अंदर ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पी नॉट ए इंटू इक्वल टू पी नॉट ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को कैसे लिखेंगे, ऊपर रखेंगे नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए
नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी इन सॉल्यूशन। तो ये सिर्फ बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकल के आ जाएगा। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, अभी सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बी का प्रेशर निकालना है तो क्या करो आप, देखो पी नॉट बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी यहां पे पुट करना बेटा और मल्टीप्लाई कर देना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। तो क्या निकल के आ जाएगा, पी नॉट पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। तो ये सिर्फ बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ सिर्फ बी का प्रेशर निकल के आएगा, सिर्फ बी का प्रेशर निकल के आएगा। और इसी को बोलेंगे बेटा हम राउल्ड्स लॉ, इसी को क्या बोलेंगे, देखो राउल्ड्स लॉ, इसी को बोलेंगे हम राउल्ड्स लॉ। तो ये ध्यान में रखना है आपको सिर्फ ए का प्रेशर चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, तो आप क्या करो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए को मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन से। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ सिर्फ बी के लिए चाहिए तो आप क्या करो पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी को मल्टीप्लाई करो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। तो इसके ऊपर हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे न्यूमेरिकल, अच्छे इसके लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन इस पर लेंगे बेटा हम। तो इसी को हमको बोलना है क्या, राउल्ड्स लॉ। देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन partial pressure, quantitative relation between partial pressure and mole fraction quantitative relation between partial pressure and mole fraction, it is also known as, इसी को हम बोलेंगे it is also known as Raoult's law। क्या बोलेंगे इसे हम, Raoult's law, Raoult's law। देखो अभी देखा हमने इसको क्लोज कंटेनर में हमने लिया था ए और बी को, देखो इसमें ए टाइप्स ऑफ लिक्विड और बी टाइप्स ऑफ लिक्विड को क्या किया हमने कंबाइन कर दिया। तो इसके ऊपर ए के भी वेपर रहेंगे और बी के भी वेपर रहेंगे, ठीक है। तो हमने एक जो सिर्फ हमको ए का वेपर प्रेशर निकालना है तो हमने इसे क्या कहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और ये डिपेंड करेगा बेटा ए सॉल्यूशन के अंदर कितना है। सपोज ए सॉल्यूशन के अंदर है 7 मोल और बी है 8 मोल, तो मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा रहेगा उसका पार्शियल प्रेशर भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। अभी इस केस में सबसे ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसका रहेगा, देखो ए के कितने मोल है 7, बी के कितने 8, तो बी का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा निकल के आएगा, तो बी के वेपर प्रेशर भी बेटा ज्यादा रहेगा, तो बी का प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी, ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना निकल के आएगा, देखो ए के कितने मोल है 7, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 7 प्लस 8 ए प्लस बी नंबर्स ऑफ मोल ऑफ, तो ये आ जाएगा 7/50। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सिर्फ बी का पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी। तो बी का कितने मोल है बेटा यहाँ पे 8/7 प्लस 8, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना आ गया 8/15। देखो सबसे ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसका है, ए का कितना है 7/15, बी का कितना है 8/15। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा। तो इस सॉल्यूशन का ऊपर ए का भी प्रेशर है और बी का भी प्रेशर है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका रहेगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा। तो बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो बी का सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ए। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर भी ज्यादा निकल के आएगा।
और इसी रिलेशन को देखो बेटा, इस क्वांटिटेटिव रिलेशन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन को, ये जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी को क्या बोलेंगे हम, राउल्ट्स लॉ। मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, राउल्ट्स लॉ। इसी को हम कहेंगे राउल्ट्स लॉ। देखो पॉइंट नंबर 5 क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, according to Dalton's law of partial pressure, sum of the partial pressure is equal to P total। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग, जब हम ऊपर जो सॉल्यूशन के ऊपर बेटा जो ए बी प्रेशर निकल के आया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, अभी हमने देखा, उसको हम कंबाइन करेंगे तो बेटा इक्वल टू आ जाएगा पी टोटल के बराबर आ जाएगा, प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा बेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अब इसी को समझेंगे हम। देखो जैसे कि हमने क्या किया था, क्लोज कंटेनर लिया, इसमें लिया था हमने ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, इसका खुद का कुछ प्रेशर है, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड को हमने कंबाइन किया था बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ, बी टाइप्स ऑफ लिक्विड, इसका खुद का कुछ प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपराइज हो जाएगा। अब ये कंबाइन करेंगे हम तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। इसमें ए भी है, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड और बी टाइप्स ऑफ लिक्विड को हमने कंबाइन कर दिया, तो इसके ऊपर बेटा ए के भी वेपर होंगे और बी के भी वेपर होंगे, ठीक है। तो हमको ए का वेपर प्रेशर निकालना हो, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना हो, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ए निकालना हो सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने फॉर्मूला यूज किया था राउल्ट्स लॉ, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अभी हमको B का देखो, हमको सिर्फ B का वेपर प्रेशर निकालना हो, सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर B का वेपर प्रेशर निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट B इंटू जीटा B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन के अंदर। अभी डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा देखो, जब हम P टोटल मतलब हमें पूरा वेपर प्रेशर का टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है बेटा इस सॉल्यूशन के ऊपर, ए और बी के सॉल्यूशन के ऊपर टोटल प्रेशर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं, जब आप पार्शियल प्रेशर का सम करेंगे, पार्शियल प्रेशर का सम करेंगे, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो इक्वल टू आ जाएगा बेटा पी टोटल के बराबर, टोटल प्रेशर के बराबर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो पी टोटल, पी नॉट ए को कैसे लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू जीटा ए, बी को कैसे लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू जीटा बी। देखो ऊपर रखेंगे इसको, देखो P अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P टोटल आएगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B को हम जब कंबाइन करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा P टोटल के बराबर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो P A को कैसे लिखेंगे, P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। और कैसे लिख सकते हैं बेटा हम इसको, देखो P नॉट A, देखो जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू होता है बेटा 1 के बराबर, कितना 1 के बराबर। तो जीटा ए को हम कैसे लिख सकते हैं, जीटा ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस जीटा बी, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा बी। तो अब यहां पे लिखो जीटा ए का क्या आ जाएगा 1 माइनस जीटा बी प्लस
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को कैसे लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू जीटा बी। देखो पी नॉट ए को लिखा हमने पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी को लिखा पी नॉट बी एक्स बी। अभी जीटा ए को कैसे लिख सकते हैं, ए वन माइनस एक्स बी। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, देखो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी प्लस पी नॉट बी जीटा, पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे हम, पी टोटल पी नॉट ए, इधर हमको जीटा बी को कॉमन लेंगे बेटा, तो ए इसको इधर लेंगे, देखो प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और एक्स बी हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा पी टोटल। तो पी टोटल देखो, पी टोटल किसके साथ रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन। पी टोटल इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन of any one component, according to Dalton's law क्या कहा बेटा डाल्टन्स लॉ ने, देखो जब हम सॉल्यूशन के ऊपर, देखो सॉल्यूशन के ऊपर ए के भी वेपर है और बी के भी वेपर है, तो ए को कैसे लिखा हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल प्रेशर पी टोटल के बराबर, मतलब बेटा क्या हो गया, टोटल प्रेशर के बराबर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल बी प्रेशर ऑफ बी को कंबाइन करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा टोटल प्रेशर के बराबर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को कैसे लिखा, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, एक्स ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, और ये इक्वेशन हमने फॉर्म किया बेटा। तो हमको आपको ये ध्यान में रखना है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। देखो पी टोटल किसके साथ रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और बी को एक्स बी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू आता है 1। तो यही लिखा है, पी टोटल इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपाउंड। तो पी टोटल रिलेटेड बेटा मोल फ्रैक्शन के साथ। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जितने भी पार्शियल प्रेशर को हम ऐड करेंगे वो आ जाएगा पी टोटल के बराबर। अभी इसको हम देखो, देखो यहां पे लिया हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ जीटा 1, मोल जीटा 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अभी जैसे जैसे बेटा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, यहां पे मोल फ्रैक्शन 0 है, यहां पे मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है। तो देखो यहां पे पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। किसका मोल फ्रैक्शन है, P01 इक्वल टू P1 इक्वल टू P01 इंटू जीटा 1। अभी देखो यहां पे 1 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, एक जीटा 2 कितना बेटा 0, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 बढ़ रहा है, ठीक है, तो P1 भी बढ़ जाएगा। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अभी इधर देखो, इधर जीटा 2 कितना है 1 और जीटा 1 कितना है, जीटा 1 है 0। अभी इधर बेटा देखो जीटा 2 बढ़ रहा है, तो इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इज इक्वल टू P02 इंटू जीटा 2। जैसे जैसे जीटा 2 बढ़ेगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और ये क्या है देखो, यहाँ पे ये है बेटा प्योर लिक्विड ऑफ 2 और ये हो गया प्योर लिक्विड ऑफ 1। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। और देखो इस पार्शियल प्रेशर को हम कंबाइन करेंगे, P1 प्लस P2 को हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा P टोटल के
बराबर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। देखो इतना ही समझना है। इस साइड देखो x1 इस साइड बढ़ रहा है, कितना हो गया 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, 1 बढ़ गया है तो P1 भी बढ़ गया है। इस साइड देखो x1 कितना है 0 है, x2 बढ़ रहा है तो x2 बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी P2 भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। देखो x2 बढ़ जाएगा तो पार्शियल प्रेशर P2 भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो इस साइड बेटा पार्शियल प्रेशर 2 बढ़ जाएगा। अभी इन दोनों को कंबाइन करेंगे P1 P2 तो एक किसके इक्वल आ जाएगा P टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो पॉइंट नंबर 6, कैलकुलेट वेपर प्रेशर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर कंडीशन, इन वेपर कंडीशन। देखो इसको समझेंगे हम, हमें बेटा मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन के अंदर नहीं, वेपर कंडीशन में। अभी इसे समझेंगे हम। देखो हमने क्या किया था, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड लिया था, इसके अंदर ए और इसको कंबाइन किया था हमने बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ। और इसको दोनों को कंबाइन किया तो फॉर्म हो जाएगा ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, ए बी टाइप सॉल्यूशन। और इसके ऊपर ए के भी वेपर होंगे, बी के भी होंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। अभी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ए के बेटा 5 मोल, बी के 6 मोल, तो आप क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो ऊपर रखेंगे ए के मोल और डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी। तो ए के कितना मोल है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल है यहाँ पे 5 और टोटल मोल कितने आ जाएगा 5 + 6, 5/11। अभी बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करोगे आप, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी कितना 6, टोटल 5 + 6 तो आ जाएगा 6/11। अब ये सॉल्यूशन के अंदर हो गए बेटा, ये हो गए सॉल्यूशन के अंदर, बट हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी निकालना है वेपर कंडीशन में। इसमें निकालना है वेपर कंडीशन में ए भी है और बी भी है, तो कैसे करेंगे, देखो वेपर कंडीशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर कंडीशन, तो इसको हम डिनोट करेंगे बेटा YA से, YA से। और देखो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम, ऊपर रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और डिवाइड करेंगे P टोटल से, P टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, P टोटल को कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कैसे लिख सकते हैं, P0A इंटू जीटा ए और P0A जीटा ए प्लस P0B जीटा बी। तो ये बेटा निकल के आ जाएगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर कंडीशन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर कंडीशन, किसके लिए, ए के लिए। अभी बी वेपर फेज में बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन वेपर कंडीशन, तो सिंबल है हमारे पास स्मॉल y b। तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी
इन वेपर कंडीशन में तो ऊपर रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और डिवाइड कर देंगे पी टोटल से। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट बी इंटू झीटा बी, और पी टोटल को पी नॉट ए झीटा ए प्लस पी नॉट बी झीटा बी। तो ये निकल के आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर कंडीशन। ए को निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऊपर रख दो, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ऊपर रख दो। तो ये वेपर कंडीशन में निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल। ए के कंडीशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल। देखो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्या दे रखा है देखो, पहले हम सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी हमें दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, इसे डिनोट करेंगे हम पी नॉट ए से। कितना दे रखा है हमें, 108 बार। ए दे रखा है हमें 108 बार। सेकंड दे रखा है हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, इसको डिनोट करेंगे हम पी नॉट बी से। और ये दे रखा है देखो कितना, 36 बार। कितना दे रखा है, 36 बार। और निकालने को क्या बोला है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ये हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। और क्या दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ ए एंड बी। सॉल्यूशन के अंदर नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए कितना है 1, तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी कितना रहेगा 1। इक्विमोलर बेटा बोला है बेटा, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी, इसे कहेंगे इक्विमोलर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ए के 1 मोल है तो बी के कितने रहेंगे, बी 1 मोल रहेंगे। तो अभी देखो इस सॉल्यूशन है ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर ए भी है और बी भी है, तो इसके ऊपर ए का भी वेपर प्रेशर रहेंगे और बी के भी वेपर प्रेशर रहेंगे बेटा। ए के भी वेपर प्रेशर रहेंगे और बी के भी वेपर प्रेशर रहेंगे। तो वेपर कंडीशन में हमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेपर कंडीशन में हमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड कर दो पी टोटल से। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को कैसे लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू जीटा बी अपॉन पी टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी टोटल क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर कंडीशन के अंदर निकालना है बेटा। तो इस टोटल वेपर प्रेशर में बी का कितना वेपर प्रेशर ये निकालना है। तो फॉर्मूला पी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल। अभी बस वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट बी कितना दे रखा है देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी दे रखा है हमें 36 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा, ऊपर रखो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कैसे लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना दे रखा है 108 इंटू मोल ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ऊपर रखो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी को कैसे लिखेंगे, पी नॉट बी कितना दे रखा है 36 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18, ये कितना आ गया देखो 54 प्लस ये आ जाएगा 18, तो 18 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 72 इक्वल टू 1/4।
तो 1/4 मतलब कितना आ गए, 0.25। तो वेपर कंडीशन के अंदर बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, 0.25। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या दे रखा है देखो, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन हमें दे रखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन को डिनोट करेंगे हम P नॉट बी से, इक्वल टू कितना दे रखा है 500 mm ऑफ Hg। और हमें दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन कितना दे रखा है हमें, इसे डिनोट करेंगे P नॉट T से, 200 mm ऑफ Hg। और हमें देखो क्या निकालना है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना बेटा, इसी को बोलेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये हमें निकालना है। और हमें दे रखा है पी टोटल दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, पी टोटल कितना दे रखा है, पी टोटल दे रखा है हमें 380 mm ऑफ Hg, टोटल प्रेशर दे रखा है 380 mm ऑफ Hg। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर बेटा टॉलिन है और बेंजीन, टॉलिन और बेंजीन। तो सॉल्यूशन के अंदर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, ऊपर रखेंगे नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ टॉलिन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो हमें पी टोटल दे रखा है, तो पी टोटल होता है बेटा पी टोटल इक्वल टू, सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन भी है और टॉलिन भी है, तो रखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी नॉट बेंजीन इंटू जीटा, जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, पी नॉट टॉलिन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। अभी हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना हो तो कैसे करेंगे, पी टोटल कितना दे रखा है 380 mm ऑफ Hg, तो 380 mm ऑफ Hg, पी नॉट भी देखो कितना दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 500 mm ऑफ Hg इंटू जीटा बी प्लस पी नॉट टॉलिन कितना दे रखा है 200 mm ऑफ Hg। अभी देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन ये इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन आ जाएगा 1 माइनस जीटा बी, कितना आ गया 1 माइनस जीटा बी। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा बी। तो ये टोटल निकल के कितना आ जाएगा 380 इज इक्वल टू 500 जीटा बी प्लस 200 माइनस 200 जीटा बी। तो ये 200 इधर लाएंगे तो ये कितना बचा, देखो 180, 380 माइनस 200 इक्वल टू 500 जीटा बी माइनस 200 जीटा बी, कितना बचा 300 जीटा बी, और ये कितना है 180 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 300 इक्वल क्या आ जाएगा जीटा बी। तो ये आ जाएगा देखो ये गया 9 से, ये गया 15 से, तो 9/15 तो कितना निकल के आ गया 0.6। तो जीटा बी कितना निकल के आ गया बेटा, जीटा बी आ गया 0.6। तो सॉल्यूशन के अंदर
बेंजीन का कितना मोल फ्रैक्शन है? 0.6। एक बार आप फिर से इसको देख सकते हैं। देखो बेटा, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या दे रखा है देखो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, इसको लिखेंगे हम P नॉट ए। कितना दे रखा है देखो, ए का वेपर प्रेशर दे रखा है 100 टॉर्क। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ये कितना दे रखा है देखो, ये दे रखा है हमें 80 टॉर्क। कितना टॉर्क दे रखा है? 80 टॉर्क। और तो पी टोटल ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है बेटा, पी टोटल हमें निकालना है। और दे रखा है हमें नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए दे रखा है 2 मोल्स और नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी रखा है 3 मोल। तो पी टोटल कैसे निकालेंगे देखो, जैसे कि हम एक इससे समझेंगे। इस कंटेनर में बेटा ए और बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ए और बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। ए के कितने मोल है? 2 मोल है। और बी के कितने मोल है? 3 मोल है। इसके ऊपर ए का भी पार्शियल प्रेशर है और बी का भी पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो पी टोटल कैसे निकल के आ जाएगा देखो, पी टोटल इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सिर्फ ए का प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर, सिर्फ ए का प्रेशर प्लस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ बी का प्रेशर को कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकल के आ जाएगा? P नॉट ए इंटू जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो देखो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना दे रखा है हमें? 100 टॉर्क। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकल के आएगा? ऊपर रखो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी। ए के कितने मोल दे रखे हैं? 2 और टोटल मोल कितने आ जाएंगे? 5 प्लस पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी कितना दे रखा है? 80। ऊपर रखो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बी कितने हैं? 3। टोटल मोल कितने? 5। तो ये निकल के आ जाएगा पी टोटल। देखो 200 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना निकल के आ जाएगा? 440 डिवाइडेड बाय 5। तो ये निकल के आ जाएगा बेटा 88 टॉर्क। कितना आ गया? 88 टॉर्क। तो P टोटल निकल के आ जाएगा 88 टॉर्क। तो देखो बेटा, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या दे रखा है देखो, गिवन टेम्परेचर, टोटल वेपर प्रेशर इन टॉर्क ऑफ मिक्सचर्स ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी। देखो यहाँ पे क्लोज कंटेनर में लेंगे हम प्योर लिक्विड ए को कंबाइन कर देंगे हम प्योर लिक्विड बी। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। फॉर्म हो जाएगा ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, इसे कहेंगे हम बी टाइप्स ऑफ लिक्विड, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फॉर्म हो जाएगा ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके ऊपर रहेंगे बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, इसे बोलेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ए के ऊपर क्या है? वेपर है। किसके वेपर है? प्योर लिक्विड ए के वेपर है, तो इसे कहेंगे हम प्योर लिक्विड ए। इसे कहेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। और इसके ऊपर ए के भी वेपर है और बी के भी वेपर है, तो इसे बोलेंगे हम पी टोटल। क्या कहेंगे इसे? पी टोटल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है देखो, a given temperature, total vapor pressure in torque of a mixtures of a volatile component A and B। A and B को हमने कंबाइन किया तो क्या फॉर्म होगा बेटा? ए बी फॉर्म होगा। और हमें P टोटल कितना दे रखा है देखो, यहाँ पे P टोटल दे रखा है हमें 120 माइनस 75 जीटा बी। कैलकुलेट क्या करना है हमें? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी। हमें P नॉट ए कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड
बी। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, पी टोटल को हम कैसे लिख सकते हैं देखो, इसके ऊपर ए के भी वेपर प्रेशर है और बी के भी है, तो इसको लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कैसे लिखेंगे हम, पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और पार्शियल प्रेशर बी को लिखेंगे पी नॉट बी इंटू जीटा बी। अभी जीटा ए को कैसे लिख सकते हैं देखो, जीटा ए प्लस जीटा बी होता है बेटा 1 के बराबर, तो जीटा ए कितना हो जाएगा देखो 1 माइनस जीटा बी, कितना हो गया 1 माइनस जीटा बी। तो यहां पे पुट कर दो आप पी नॉट ए इंटू जीटा ए को क्या पुट कर देंगे 1 माइनस जीटा बी प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। आप अभी देखो यहाँ पे जीटा बी को आप कॉमन ले सकते हैं, कैसे लेंगे देखो, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी, और ये आ जाएगा पी टोटल के बराबर। अभी इस इक्वेशन को बेटा इसके साथ रिलेट करो, तो पी नॉट ए कितना दे रखा है यहाँ पे, पी नॉट ए आ जाएगा देखो, पी नॉट ए कितना है 120। अभी पी नॉट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कितना दे रखा है देखो, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी माइनस 75 इंटू जीटा बी, मतलब पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए दे रखा है माइनस 75। तो कैलकुलेट करो इसे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कितना है 120 माइनस 75, तो पी नॉट बी कितना निकल के आ जाएगा, पी नॉट बी इक्वल टू माइनस 75 प्लस 120, तो पी नॉट बी निकल के आ जाएगा बेटा 45, कितना निकल के आ गया 45 टॉर्क में आ जाएगा। तो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 45 टॉर्क। तो यहां पे निकल के आ गया देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है 120 टॉर्क और वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी 45 टॉर्क। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या दे रखा है हमें देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर कंडीशन। यह हमें कैलकुलेट करना बेटा, देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर कंडीशन, इसको डिनोट करेंगे हम YA से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर कंडीशन। और क्या दे रखा है देखो, अबव द आइडियल सॉल्यूशन इन मिक्सचर्स ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज अबव द आइडियल सॉल्यूशन इन मिक्सचर्स ऑफ ए एंड बी। देखो इस क्लोज कंटेनर में लिया हमने ए टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉरी ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, और इसका कुछ प्रेशर होगा, तो इसको लिखेंगे हम P नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और ये कितना दे रखा है हमें 100 mm ऑफ Hg। ए टाइप्स ऑफ लिक्विड को हम कंबाइन करेंगे बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ, तो इसका कुछ प्रेशर होगा, तो इसको लिखेंगे P नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, कितना दे रखा है 200 mm ऑफ Hg। और इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर ए के भी वेपर रहेंगे बेटा और बी के भी वेपर रहेंगे, तो हमको वेपर फेज में हमें बी का मोल, सॉरी हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकलना है, वेपर फेज में हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकलना है।
वेपर कंडीशन में हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर कंडीशन। क्या आ जाएगा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर कंडीशन, ऊपर रखो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड कर दो पी टोटल के, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड कर दो पी टोटल से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना निकल के आ जाएगा, देखो कैसे निकालेंगे, पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और पी टोटल कैसे आ जाएगा, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को लिखा हमने पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। अभी पी नॉट ए कितना दे रखा है, देखो यहां पे सॉल्व करेंगे, पी नॉट ए दे रखा है हमें 100 इंटू जीटा ए कितना आ जाएगा, जीटा ए दे रखा है हमको 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, और पी नॉट ए 100 इंटू 0.4 प्लस पी नॉट बी कितना दे रखा है, देखो 200, और जीटा बी कितना आ जाएगा, तो जीटा ए प्लस जीटा बी यहां पे रहता है बेटा 1, तो जीटा ए हमें दे रखा है कितना 0.4 प्लस जीटा बी इक्वल टू 1, तो जीटा बी कितना निकल के आ जाएगा 0.6, तो यहां पे रख दो 0.6, तो ये निकल के आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय ये 40 प्लस 60, 40 प्लस 120, तो ये निकल के आ जाएगा 40 बाय 160, 1/4, मतलब कितना आ जाएगा, देखो 1/4, ये निकल के आएगा 0.25। तो इस वेपर में ए का कितना फ्रैक्शन है 0.25,